नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय समस्त संसार की माँ है। गाय दिव्य प्राणी है। जिस घर में गाय होती है उस घर के सभी वस्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है और गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। गाय पर सभी नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य के नेतु नाड़ी होती है जो सूर्य की किरणों से रक्त में स्वर्ण रक्त बनाती है। यह स्वाद अनुसार गाय के दूध में विराजमान होते हैं जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इससे शर्मनाक हाड़ के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं गौ माता की पूजा करने से मनुष्य को कौन कौन से फल मिलते हैं, साथ साथ घर के वस्तु दोष नष्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, गाय के किसको स्पर्श करना चाहिए, फिर में अत्यंत शुभ माना गया है। जो आइए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परिषद की जानकारी वाले वीडियो देख सके। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गाय गंगा और गायत्री का धार्मिक महत्व सबसे अधिक है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं की निवास है और जो भी जातक नित्य गाय की पूजा करता है उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है उन्हें माता के समान मानता है। गौ माता उस पर आने वाले सभी संकट सभी विपदों का हर लेती है। गौ माता कामधेनु और समस्त प्रकार के कष्ट हरने वाली हैं और जातक की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात जब का सेवक घर पर लौटती है काम से तो उसके घरों में धूल उड़ती है। उससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमजोर है, बोलने में असमर्थ है तो व्यक्ति को गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह की दशा भी ठीक हो जाती है और सभी दिक्कतों को दूर करने लगती है। गाय का दान करना चाहिए तो मैं अत्यंत ही शुभ फलदायक माना जाता है। गाय अगर मंगल की दशा खराब हो तो किसी गरीब ब्राह्मण को अथवा घर मिट्टी को गोदान अवश्य करें। अगर नवग्रहों की शांति और शनि की दशा ठीक करनी है तो काली गाय का दान अवश्य करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनि देव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर कोई कार्य रुका हुआ है तो कितने ही प्रयास करने पर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो मनुष्य को गौ माता को रोटी खिलाना चाहिए। उनसे काम में अपनी मनोकामना अवश्य करनी चाहिए। गाय की नियमित पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूती हो जाती है। गर्मियों के दिनों में द्वार पर आए गौ माता को पानी अवश्य पिलाए। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्दियों के दिनों में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाया जाता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में गुड़ नाइट खिलाता है। अगर पितरों दूर करना चाहते हैं पितृदोष तो गौ माता को अमावस्या के दिन रोटी गुड़ और चावल से खिला दीजिए। फायदेमंद रहता है। इससे सभी पितरों को समाप्त हो जाता है दोष। साथ ही माँ गौ माता की नवग्रहों को शांति आती है। अगर बच्चा कहना नहीं मानते हैं, स्वभाव क्रोधी और बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो किसी दिन द्वार पर आए गौ माता को उनसे हाथ से लगे हुए भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। गौ माता की पीठ पर यह उबला हुआ एक बड़ा होता है। उसका बड में सूर्य हेतु नाड़ी रोजाना सुबह माता के पीठ पे हाथ फेरने से बहुत ही मनोकामनाएं पूरी होती है। उसके साथ दूर हो जाते हैं, गरीबी का नाश होता है। इसके साथ उसकी सभी लोगों का विनाश हो जाता है। इसलिए द्वार पर आए गौ माता के पीठ पर एक बार अवश्य हाथ फिरा। घर बनवाने से पहले अगर उस जमीन पर गौ माता और उसके बछड़े को मानते हैं तो इससे सभी वस्तुओं दोष भी दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर गौ माता बैठकर आराम करती है वहाँ पर कभी कोई बाधा है ही नहीं और बुरी शक्तियों नहीं आती है।
ध्यान रहे घर में बनी सबसे पहले रोटी गौ माता के लिए बना ले और गौ माता का अवश्य खिला दे। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और कलेश दूर हो जाता है। गौ माता की पंचायत हजारों रोगों की दवा है। इससे सेवन करने से असाधारण रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ पूजा पाठ में सफलता नहीं मिलती है। गौ माता की गोबर के बने उपले से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यापार में बुद्धि होती है। साथ ही ग्रहों की संख्या भी बढ़ती है। अगर आपके घर के द्वार पर रोजाना गौ माता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। यह आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। संकेत है कि क्योंकि गौ माता ऐसे घर पर जाती है जिस घर में पवित्र, शुद्ध और अच्छे लोग निवास करते हैं, इसीलिए द्वार पर गौ माता आने पर उसे बिना रोटी खिलाए न भगा दे। गौ माता के लिए गले में घंटी जरूर बांध ले। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ माता की आरती होती है और इससे 33 कोटि देवी देवताओं की आरती का फल मिलता है। और गौ माता की गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में सूर्य का पाया जाता है जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। इसीलिए गौ माता के दूध का सेवन अवश्य करें। तन मन धन से जो मनुष्य गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के पश्चात वैतरणीय गौ माता के पूछ पकड़कर नर्क को भी पार कर जाता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और गोलोक धाम में वापस मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है तो वह व्यक्ति अपने हथेली में घड़ी को रखा है, गौ माता का जिप्ती चढ़ाए और गौ माता का हथेली पर रखकर गुड़ का चाटने से व्यक्ति की हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। तो दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिसके आप गौ माता की प्रसन्न करने अपने जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गौ माता श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें।